हरे कृष्णा। कृष्ण भावना अमृत दया की पूर्णता। अब प्रहलाद महाराज अपना निष्कर्ष सुनाते हैं। हे मित्रों, चूंकि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और चूंकि हम भगवान के विभांश हैं, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम समस्त जीवों पर दयालु हों। जब कोई व्यक्ति निम्नतर पद पर होता है तो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। उदाहरण, चूंकि शिशु असहाय होता है, अतः वह अपने माता पिता की दया पर आश्रित होता है। वह कहता है, माँ मुझे यह वस्तु चाहिए, और माता कहती, हाँ बेटे दे रही हूँ। हमें हर जीव पर दयालु होना चाहिए और उन पर दया दर्शानी चाहिए। हम किस तरह सभी पर अपनी दया दिखलाएं। संसार में करोड़ों दीन दुखियारे हैं, तो हम सब पर किस प्रकार दया का प्रदर्शन करें। क्या हम संसार भर के सभी अभावग्रस्त लोगों को वस्त्र और भोजन दे सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। तो फिर हर जीव पर हम किस तरह दयालु हों, उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान करके प्रहलाद महाराज इसी विधि से अपने सहपाठियों पर वास्तविक दया का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सब के सब मूर्ख थे, कृष्ण भावना अमृत से विहीन, इसीलिए प्रहलाद महाराज उन्हें कृष्ण भावना भावित होने का मार्ग दिखला रहे थे। यही सर्वोच्च दया है। यदि आप समस्त जीवों पर तनिक भी दया करना चाहते हैं तो उन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रकाश दीजिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने किया। अन्यथा भौतिक दृष्टि से दया दिखा पाना आपकी शक्ति से परे है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मित्रों, अपना यह असुरी जीवन छोड़ दो, इस मूर्खता को त्याग दो। यह धारणा ही ईश्वर नहीं है। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से इन असुरी विचारों को त्यागने के लिए कहते हैं। चूँकि प्रहलाद महाराज के मित्रगण असुर परिवार में जन्मे थे और असुरी शिक्षकों से शिक्षा पा रहे थे, इसीलिए वे सोचते थे, ईश्वर कौन है, ईश्वर नहीं है। हम श्रीमद् भगवद गीता में पाते हैं कि इस प्रवृत्ति के लोग दुष्ट कहलाते हैं, क्योंकि वे सदैव दुष्टता पर तुले रहते हैं। भले ही वे शिक्षित क्यों ना हों, किंतु उनकी योजना ठगने की रहती है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त होता है और अनेक योग्यताओं से युक्त होते हैं। ये सुंदर वेशभूषा भी धारण करते हैं, किंतु इनकी मनोवृत्ति निम्न होती है। वे सोचते हैं, इस व्यक्ति के पास कुछ धन है, अतः षड्यंत्र करके उसे ठग लिया जाए। वे निरे दुष्ट होते हैं। वे किस लिए ठगते हैं? मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए। ठीक उसी तरह जिस तरह की जीवन का लक्ष्य न जानने वाला एक गधा धोबी गधे को पालता है और उसकी पीठ पर भारी बोझ लाता है, इस तरह यह गधा दिन भर गठरी को इसीलिए लादे रहता है कि उसे थोड़ी घास मिल जाएगी। इसी तरह से भौतिकतावादी लोग केवल तुच्छ इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर श्रम करते हैं, इसीलिए उनकी उपमा गधे से की गई जाती है। वे सदैव किसी न किसी दुष्टता की योजना बनाए रहते हैं। वे मानव जीवन में, जो मानव जाति में सबसे निम्न होते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है। क्योंकि उनका ज्ञान भौतिक शक्ति माया द्वारा हर लिया गया है। चूँकि वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, इसीलिए मोह उन्हें प्रेरित करता है कि सचमुच ही ईश्वर नहीं है। कठिन श्रम करो और पाप करो, इससे नरक जा सको। प्रहलाद महाराज अपने असुरी मित्रों से अनुरोध करते हैं कि वे यह विचार त्याग दें कि भगवान नहीं है। यदि हम इस व्यर्थ के विचार को त्याग दें तो हमारी अनुभूति है कि हम उससे परे रहने वाले परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और हम पर दया करेंगे। हरे कृष्ण।